कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी रुकावट आखिर है क्या? अक्सर हम बाहर देखते हैं, लेकिन आज हम 1958 के एक बहुत ही गहरे लेख में उतरेंगे जो कहता है कि सबसे बड़ा संघर्ष तो हमारे अंदर ही चलता है। आइए इस मुक्ति के संघर्ष को समझते हैं। तो ये सब शुरू होता है एक बहुत ही सीधे लेकिन आसान नहीं सवाल से। अहंकार क्यों? ये मैं की जो भावना है, ये जो हमारी पहचान है, आखिर ये इतनी बड़ी बाधा बनती क्यों है? चलिए इसके दिल तक पहुंचते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, मैं की बाधा। इस लेख में इस बाधा को एक नाम दिया गया है, क्षुद्र मैं, मतलब हमारा वो छोटा सा सेल्फ सेंटर्ड आई। और ये कोई हल्का फुल्का दुश्मन नहीं है, बल्कि एक लगातार बना रहने वाला खतरा है। चाहे कोई भी रास्ता हो, इसके खिलाफ हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है। और मजेदार बात यह है कि ये अहंकार कहीं भी आ सकता है। ये सिर्फ एक जगह नहीं रुकता। मान लीजिए कोई ज्ञान के पथ पर है, या कर्म के, या फिर भक्ति के। ये हर जगह अपनी जगह बना ही लेता है। ज्ञानी को अपने ज्ञान का घमंड हो सकता है, कर्म करने वाले को अपने कामों का, और भक्त को अपनी भक्ति का। तो इसीलिए ये एक यूनिवर्सल चैलेंज बन जाता है। अब देखते हैं दूसरा भाग, अहंकार के अस्थायी सहारे। आखिर ये खड़ा किस पर है? तो अहंकार टिकता किस चीज पर है? शक्ति, पद और बुद्धि। लेकिन जैसा कि ये लेख हमें याद दिलाता है कि सारे सहारे कितने टेम्पररी हैं, बिल्कुल रेत के महल जैसे, जिनका कभी भी ढह जाना तय है। शक्ति और पद की नींव कितनी कमजोर है, इसके लिए लेख में एक नेता का जिक्र है। सोचिए, आज जो समर्थक गले में माला डाल रहे हैं, कल शायद पहचानने से भी इनकार कर देंगे। सत्ता आज है, कल नहीं। और बुद्धि का घमंड, वो भी तो हमेशा नहीं टिकता ना। ये कोट जो है ना, बड़ा ही चोट करने वाला है। ये हमें याद दिलाता है कि कैसे एक बहुत बड़ा विद्वान भी अपना मानसिक संतुलन खो सकता है, और लोग उस पर तरस खाने के बजाय उसका मजाक उड़ाएंगे। मतलब बुद्धि भी कोई परमानेंट सहारा नहीं है। अब आते हैं तीसरे भाग पर, सभ्य पाखंड। इसे आधुनिक अहंकार का सबसे खतरनाक रूप कहा गया है। यहां एक बहुत ही शॉकिंग तुलना की गई है। एक तरफ है असभ्य इंसान, जिसके दोष खुले हैं, जो शायद धनुष बाण से लड़ता है और कुछ लोगों को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन दूसरी तरफ है सभ्य इंसान। इसकी बुराइयां छिपी हुई हैं, इसके पास भयानक विनाशकारी हथियार हैं, और ये लाखों निर्दोषों को मार सकता है। फर्क साफ है। लेख उन्हें साफ शब्दों में कहता है, पाखंडी। और यही पाखंड आधुनिक अहंकार को सबसे ज्यादा खतरनाक बनाता है, क्योंकि ये मीठी मीठी बातों और अच्छे व्यवहार के पर्दे के पीछे छुपा होता है। ये वो जहर है जो शहद में मिलाकर दिया जाता है। तो इतनी बड़ी समस्या है, इसका समाधान क्या है? आते हैं चौथे भाग पर, मुक्ति के लिए संघर्ष। देखिए, मुक्ति का मतलब आराम करना बिल्कुल नहीं है। ये एक लगातार चलने वाली लड़ाई है, अपने ही अंदर के दुश्मनों के खिलाफ, इसी शूद्र मैं के खिलाफ। ये एक सफर है, कोई मंजिल नहीं। ये खुद को फैलाने की, अपने दायरे को बड़ा करने की एक कोशिश है। तो इस संघर्ष का लक्ष्य क्या है? अपने आध्यात्मिक दायरे को बढ़ाना, अपने छोटे से मैं से बाहर निकलकर एक बड़ी सच्चाई से जुड़ना। यही वो रास्ता है जो परम स्वतंत्रता की तरफ ले जाता है, और ये हर किसी के लिए जरूरी है। अब आते हैं पांचवें भाग पर, अनंत में विलीन होना। सवाल ये है कि इस मुक्ति को पाया कैसे जाए? इसके लिए 3 कदम बताए गए हैं। पहला, समर्पण, मतलब अपने छोटे से मैं को, अपनी सारी इच्छाओं को उस परम शक्ति को सौंप देना। फिर विस्तार, अपने ऊपर एक कॉस्मिक फीलिंग को हावी होने देना, ये महसूस करना कि हम सब इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं। और आखिर में विलय, अपनी इस सीमित पहचान को उस अनंत चेतना में मिला देना। तो असली आजादी खुद की सीमाओं से आगे जाने में है। परम मोक्ष यानी कि अल्टीमेट फ्रीडम तभी मिलती है जब हम इस विशाल ब्रह्मांड और उस परम चेतना के साथ एक हो जाते हैं, जब मैं और तुम का भेद मिट जाता है। और लेख हमें इस बहुत ही शक्तिशाली संदेश के साथ छोड़ता है, हिम्मत मत हारो। इस आंतरिक संघर्ष में कभी पीछे नहीं हटना है, बस आगे बढ़ते रहना है, और अस्तित्व की सबसे ऊंची मंजिल जरूर मिलेगी। तो ये सवाल हम सब के लिए है, आज के ज़माने में, इस 21वीं सदी में मुक्ति का ये संघर्ष कैसा दिखता है? एक ऐसी दुनिया जहां सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी मैं की ब्रांडिंग कर रहा है, जहां लाइक्स और फॉलोअर्स से पहचान बनती है, वहां 1958 का ये ज्ञान हमारे लिए क्या मायने रखता है? इस पर सोचना जरूर।